अगर आप सोचते हैं कि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पहले मैं भी ऐसे ही सोचा करता था। लेकिन मेरी ये सोच तब बदल गई जब मेरे हिस्ट्री के प्रोफेसर ने मुझे पढ़ने का एक तरीका बताया। आज मुझे पढ़ा हुआ 90% याद रहता है। वही तरीका आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो फ्रेंड्स, आपको याद रखने के लिए पढ़ना तो होगा, बिना पढ़े तो याद होगा नहीं। मैं जो बता रहा हूँ इसमें न तो कोई टिप्स है, न कोई फॉर्मूला है, न कोई दवाई। यह केवल मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जिसे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं उम्मीद करूंगा ये तरीका आपको भी हेल्प करेगा और आप पहले से बेहतर याद रख पाओगे। इस वीडियो में 2 चीजें आपको बताने वाला हूँ। पहले बताऊंगा वो गलती जो ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ते वक्त करते हैं, फिर बताऊंगा वो तरीका जो पढ़ा हुआ याद रखने में काम करेगा। देखिए, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तब इस बात पर आपका ज्यादा फोकस होता है कि मुझे याद रखना है। दूसरा फोकस होता है आपकी पुस्तक पर जिसे आप पढ़ रहे हो। यह प्रक्रिया एक प्रकार से मल्टीटास्किंग है जिसे हमारा माइंड कभी एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए पढ़ते वक्त याद रखने के लिए अपने माइंड पर ज्यादा प्रेशर न दे, केवल पढ़ते जाए जो भी आप पढ़ रहे हो। देखो, जब आप कोई चुटकुला या स्टोरी पढ़ते हो वो आपको याद रहती है, क्योंकि उस समय आप अपने माइंड पर याद रखने का प्रेशर नहीं देते और आपका फोकस केवल पढ़ने पर ही होता है। आप याद रखने के लिए नहीं, केवल फ्री माइंड ही पढ़ते हो और वो आपको याद रह जाती है। इसलिए पढ़ते वक्त माइंड पर याद रखने का प्रेशर न दे। अब बताता हूँ याद रखने का तरीका। देखो, जब भी आप पढ़ रहे हो एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लो ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके चैप्टर का मेन मोटिव क्या है। दूसरे स्टेप में आपको चैप्टर के उन पॉइंट्स को नोटबुक्स में क्रमवाइज लिखना है जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यह तरीका हर चैप्टर के लिए यूज करना है। इस प्रकार से आपके पास एक शॉर्ट बुक तैयार हो जाएगी। इस मेन पॉइंट शॉर्ट बुक्स को महीने में 2 बार रिवाइज करना है। देखो, लंबे समय यानी कि एग्जाम तक याद रखने के लिए समय समय पर रिवाइज करना जरूरी है। रिवाइज करने का समय हमेशा सूर्योदय से पहले रखें। देखो, नोट्स बनाने या पढ़ने के लिए आप किसी भी समय का यूज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नोटबुक जो आप बनाते हो उसे पढ़ने के लिए केवल मॉर्निंग का समय रखें, सूर्योदय से पहले, क्योंकि उस समय माइंड फ्री होता है, फालतू की चीजें दिमाग में नहीं रहती और तब कंसंट्रेशन पूरा का पूरा स्टडी पर ही रहेगा। यह तरीका हर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। ये जो मेन पॉइंट शॉर्ट बुक्स आपके द्वारा बनकर तैयार होगी, ये आपके एग्जाम के समय भी पढ़ने के काम आएगी, जो पूरे सब्जेक्ट का सार होगी। दोस्तों, इस तरीके को शॉर्ट स्टडी गुड स्टडी कहते हैं। इस तरीके में पहली बार थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन जब आपकी शॉर्ट बुक बनकर तैयार हो जाएगी तो आपको अपने हाथ से बनाए नोट्स व मेन पॉइंट पढ़ने में मजा आएगा और आपको लगभग पूरा का पूरा याद रहेगा। दोस्तों, याद रखने के लिए 16-16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कुछ घंटे दिन में और कुछ घंटे सुबह जल्दी फिक्स कर लो और उसमें पूरी कंसिस्टेंसी के साथ डेली स्टडी करो। एक ही दिन में ज्यादा पढ़ने से याद नहीं होगा, लेकिन डेली लिमिटेडली पढ़ने से धीरे धीरे याद रहना शुरू होगा। अगर आप एग्जाम तक डेली थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हो तो आप एक दिन एकलव्य बनकर जरूर चमकोगे। देखो, जब भी हम किसी बड़े काम को शुरू करते हैं तो वो बड़ा लगता है, लेकिन जब आधा काम हो जाता है तब वह छोटा लगने लगता है। पढ़ते वक्त केवल यही ध्यान रखें कि याद रखने के लिए माइंड को प्रेशर न करें। अपना पूरा का पूरा फोकस केवल पढ़ने पर ही रखें, और जब पढ़ते जाओगे तो याद भी होता रहेगा। लेकिन लंबे समय तक याद रखने के लिए रिवाइज जरूर करें और थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहे। एक साथ ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जब भी पढ़ना चाहते हो थोड़ा ही सही मगर मन लगाकर पढ़ना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।